हेलो एंड वेलकम टू एएफएस क्लासेस। एएफएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम करेंगे डीडीए पटवारी 2020 के 11 नवंबर की शिफ्ट फर्स्ट का एनालिसिस। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारे क्वेश्चन बताऊंगा जो कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, हिंदी और कंप्यूटर के अंदर आपके आए हुए हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपके कल लास्ट है 12 नवंबर को, तो मैं शाम को एक वीडियो बनाऊंगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो आप कोई भी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ, जूनियर सेक्रेटरीट या फिर पटवारी या फिर किसी और पोस्ट का, तो इसकी वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपनी शिफ्ट की डेट, टाइमिंग, पोस्ट और कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया आपने और एक्यूरेसी कितने परसेंट थी आपकी, ये सब लिख देना, जिससे कि मुझे एक्सपेक्टेड कट ऑफ प्रेडिक्ट करने में आसानी हो और आपको भी आसानी हो। उसके अंदर मैं बताऊंगा कि रिजल्ट कब आएगा, कितने महीने के अंदर आएगा, आंसर की कब आएगी या नहीं, तो सब चीज़ के अंदर डिस्कस करूँगा मैं। एक कल शाम को वीडियो बनाऊंगा, तो इसलिए सारी डिटेल मुझे दे देना, जिससे कि मैं इजीली आपको सब कुछ बता पाऊँ। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं शुरू करते हैं। तो चलिए मैथ में पहले शुरू करते हैं। मैथ से, मैथ्स आपकी मैं बताऊं तो ईजी आई थी बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर आपका कोई भी एडवांस नहीं था। जैसे कि अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एडवांस मैथ नहीं थी इसके अंदर, आपकी पूरी अर्थमेटिक बेस थी। आपको मैं क्वेश्चन ही बताता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। जैसे कि अंदर क्या क्वेश्चन था इसके, कि आपको एक सिलेंडर है, उसका आपको इसने रेडियस दे दिया और उसकी हाइट दे दी। जैसे कि रेडियस दिया था शायद 7 और हाइट दी थी इसकी अराउंड 15, शायद, मेरे को वैल्यूज़ तो ढंग से याद नहीं है। तो इसके अंदर आप पूछ लिया उनने कि इसका वॉल्यूम बताओ। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो आप ये पुट कर दोगे, आर की वैल्यू क्या थी 7 और एच की वैल्यू क्या थी 15, तो उसके अंदर आपका आंसर निकल के आ जाएगा। मैं आपको मोस्टली सारे क्वेश्चन बताऊंगा जो जो मुझे पता चले सारे। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था इसके अंदर, आपका सर्कल से रिलेटेड था। सर्कल में उसने बता दिया आपका एक रेडियस है, तो उसमें उसने बताया कि इसका एरिया बताया आपको। इसका एरिया मेरे को ढंग से याद नहीं, शायद मतलब 7 के मल्टीपल और 11 के मल्टीपल में था कुछ। तो मान लीजिए आप शायद 616 था, आप मान के चलिए, क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। तो उसके अंदर आपको फिर क्या बोला था कि जो इसकी रेडियस, सर्कल की रेडियस है, वो एक स्क्वायर के साइड के बराबर है। तो आप इससे पाई आर स्क्वायर के इक्वल रख के आर की वैल्यू निकाल लेते, और फिर आर की वैल्यू एस की वैल्यू के बराबर नहीं, साइड की वैल्यू के बराबर है। अब पूछा था कि स्क्वायर का एरिया क्या होगा, तो इससे निकालोगे आप जो भी वैल्यू आएगी आर की, वही एस की वैल्यू होगी। उसको स्क्वायर कर दोगे तो क्या निकल जाएगा हमारा निकल जाएगा इसमें हमारा इसका एरिया स्क्वायर का। अब अगला क्वेश्चन क्या था वो भी बता देता हूँ आपको मैं। पार्टनरशिप पे बेस्ड था कि 3 लोग थे, ए बी सी। उसके अंदर ए 5,000 रुपये इन्वेस्ट करता है, बी 4,000 रुपये, सी 3,000 रुपये। ये 12 महीने के लिए करता है, ये 18 महीने के लिए करता है और ये 9 महीने के लिए करता है। तो उन्होंने फिर एंड में दे रखा था टोटल प्रॉफिट, तो पूछा था कि बी का शेयर कितना होगा। तो ये आपको दिख रहा होगा, बहुत ईजी है। अब इसके अंदर और बता देता हूँ आपको क्वेश्चन में। जैसे कि आया था टाइम एंड वर्क पे, कि ए एक काम को 15 दिन में करता है और बी एक काम को 20 दिन में करता है। तो एक सी आया, पहले ए और बी ने एक काम को करा 5 ही दिन, फिर बी लेफ्ट कर गया, बी छोड़ गया, तो सी आया और ए और सी ने मिलके उस काम को 7 दिन में कंप्लीट कर लिया। तो फिर पूछा था सी की एफिशिएंसी पता चल जाएगी इससे आपको। फिर पूछा सी कितने दिन में अकेला पूरा वर्क कंप्लीट करेगा। तो अगर आपको नहीं पता है इनके ऐसे क्वेश्चनों के भी आंसर, तो आप बता देना, मैं इनकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा पूरे सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा के। और जो जो छोटे छोटे क्वेश्चन वो तो मैं साथ साथ यहाँ पे आपको तरीके बता ही रहा हूँ उनके। अब अगला क्या था, एक और क्वेश्चन इसके अंदर, वो था आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड, मतलब चाल, दूरी और समय से। जैसे कि बताया था ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसकी दूरी है 200 किलोमीटर, और बताया कि यहाँ से एक गाड़ी चल रही है और यहाँ से एक गाड़ी चल रही है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर की और इसकी स्पीड है आपकी 10 किलोमीटर की। तो पूछा है कि ये कितने देर में मिलेंगी। तो ये 50 किलोमीटर पर आ रहा है, 10 किलोमीटर पर आ रहा है, दोनों का एक दूसरे की तरफ आ रही है तो प्लस हो जाएंगी दोनों, तो इसका मतलब ये 60 हो जाएगी। अब 60 को 200 से डिवाइड करना था और फिर जो आंसर आना था वो मार्क कर देना था। तो ऐसे होना था ये क्वेश्चन। अब अगला बता देता हूँ आपको मैं, ये भी टाइम एंड वर्क से रिलेटेड था। इसके अंदर बोला था ए
8 दिन में काम करता है, अब बी 7 दिन में काम करता है और सी 6 दिन में काम करता है। तो पूछा था तीनों मिलकर कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। तो आप इसका निकाल लोगे पहले एलसीएम लेके, और उसके बाद जो भी एलसीएम करके डिवाइड आएगा तीनों की एफिशिएंसी निकल जाएगी। एफिशिएंसी से फिर टोटल वर्क को डिवाइड कर देना है, वो निकल जाएगा। और इसके अंदर और भी बताए तो आप क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से आए थे क्वेश्चन कि अगर एक वस्तु को अगर हम मार्क प्राइस 10% बढ़ा दें, 10% बढ़ा दें अगर हम, और फिर उस पर 20% की डिस्काउंट दे दें, यह बढ़ाया हुआ है, और उस पर फिर 20% का हम डिस्काउंट दे दें, तो फिर ओवरऑल हमारा लॉस या प्रॉफिट कितने परसेंट होगा। तो हम अब मान लो कि 100 थी हमारी वैल्यू, 100 से 110 हो गई हमारी 10% बढ़ाने पे। अब इसका 20% घटाना है, मतलब 22 घटा देंगे 110 में से हम, तो कितना रह जाएगा हमारा 88। तो 88 100 से कितना कम है, 12%। तो 12% हमारी क्या हो जाएगी, कम। अब आगे बात कर लेते हैं हम इसमें मैथ्स के अंदर ही किसको कहा था, SICI का, यानी आपका इंटरेस्ट बेस्ड क्वेश्चन था। SI के ऊपर ही था, CI नहीं था। जैसे कि दे रखा था 4,000 रुपये हैं, उनको हमने 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया 7% के इंटरेस्ट रेट से। तो पूछा था 2.5 साल में, यानी 1/2 ईयर में कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो ऑटोमेटिकली आपको मल्टीप्लाई करना था बस सारा। ये 5% दे रखा था ये, और ये 7 नहीं था, ये 2.5 साल दे रखा था इन्होंने। तो इसमें थोड़ा गलत बता दिया मैंने, ये था 4,000 रुपये 5% से, और 2.5 साल के लिए कितना इंटरेस्ट पूछा था फिर उसमें। बाकी मैंने क्वेश्चन बता दिया, और जो मेरे क्वेश्चन याद आते रहेंगे मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, अलग से वीडियो बना दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब रीजनिंग की बताया था मैं आपको। रीजनिंग के अंदर क्या करा है, रीजनिंग के अंदर आया आपके ईजी, रीजनिंग भी ईजी रही है। इसके अंदर भी आप अटैम्प्ट कर सकते थे 20 क्वेश्चन। बस 1-2 क्वेश्चन में आपको ट्रिक, वो अगर लॉजिक नहीं पता चला, जैसे कि आपके सीरीज़ थी, इसके अंदर सीरीज़ के अगर लॉजिक नहीं पता चला तो आप नहीं कर पाओगे। और इसके अंदर और कैसे क्वेश्चन थे वो बता देता हूँ आपको मैं। जैसे इसके अंदर क्वेश्चन था एक फिगर काउंटिंग का, कि आपको नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स पता करने थे उसके अंदर, कि नंबर ऑफ स्क्वायर और ट्रायंगल्स कितने हैं। और आपका क्वेश्चन था इसके अंदर कि जैसे कि वो होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन आपको पता होगा क्या होता है, कि उसके अंदर लिख रखे होते हैं 2 रेशियो डाल के, कि उससे ही फॉलो करना चाहिए, वैसे क्वेश्चन थे इसके अंदर। और इसके अंदर सिलॉग्स थे आपके, सैलोजिज्म जिसे कहते हैं हम, जैसे कि कुछ हाथी घोड़े हैं, कुछ पेन पेंसिल हैं, सब सारे पेन पेंसिल, ऐसे क्वेश्चन थे। ईजी थे वो भी, सारे होने लायक थे। बस इसके अंदर आपको ट्रिक, इसके अंदर आपको गड़बड़ कहाँ हो सकती है कि जो आपके मिसिंग सीरीज़ थी, या फिर आपके जो मैट्रिक्स वाली आती है, जैसे कि आते हैं, इसके अंदर आपको सारे नंबर दे रखे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो वो पता करना है। ऐसे वाले जो क्वेश्चन थे वो आपको थोड़ा ट्रिकी लग सकते हैं, बाकी सब इसके अंदर डुएबल था। आगे हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के अंदर बहुत ईजी था, 20 क्वेश्चन थे इसके, 4 से 5 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर एरर डिटेक्शन बेस्ड, जो कि ईजी थे। किसके ऊपर थे, जैसे कि आपको बता दूं मैं, कि आपके प्रिपोजिशन के ऊपर बेस्ड, या फिर वर्ब के ऊपर बेस्ड, टेंसेस के ऊपर बेस्ड, जो कि ईजी थे। जैसे कि ऑन की जगह ऑफ लिख रखा उन्होंने, तो वहाँ पे मिस्टेक है, कि ऑन द टेबल होना चाहिए, ऑफ द टेबल नहीं होना चाहिए। ऐसे ऐसे थे, मतलब ईजी थे, कि आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर। और आपके फिलर थे, यानी फिल इन द ब्लैंक्स थे, उसके अंदर भी आपके प्रिपोजिशन फिल हो रहे थे, कि आपका एक सेंटेंस दे रखा है, उसके अंदर फिल इन द ब्लैंक है, तो उसको ब्लैंक को फिल करना है आपको, और नीचे आपके ऑप्शन दे रखे हैं, उनसे फिल करना है। आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो ये ध्यान रखना, आप तुक्के कम मारना इसके अंदर, मारना ही मत वैसे तो तुक्के। बाकी 4-5 क्वेश्चन आपके थे फिल इन द ब्लैंक्स के, और बाकी आपके 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन था। जैसे कि आपको पता होगा कि द वन पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड इज कॉल्ड अ थीस्ट, तो ये ऐसे ही थे इसके अंदर क्वेश्चन। और बाकी एंटोनिम सिनोनिम थे, कि आपको दे रखे थे वर्ड, उसका पूछ रखा था कि इसके अंदर एंटोनियम बताओ, और वर्ड दे रखा उसका सिनोनियम बताओ, यानी समानार्थी, मतलब प्रायवाची और विलोम शब्द एक तरीके से हिंदी में बोले तो। आगे बात कर लेते हैं हम जनरल अवेयरनेस की। इसके अंदर आपके 20 क्वेश्चन थे, 20 में से आपका, जो मैं पहले बता दूँ, करंट अफेयर का पार्ट, करंट अफेयर के अंदर से आए आपके अराउंड 10 के करीब क्वेश्चन करंट अफेयर्स से थे इसके अंदर, जो कि बहुत बड़ा पोर्शन है। और बाकी करंट अफेयर भी कितने महीने पुरानी पूछी गई है, 5 से 6 महीने पुरानी की, यानी जो आपके मई के बाद की पूछी, मतलब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इनकी पूछी गई है आपकी 5 से 6 महीने की, लॉकडाउन के पीरियड में और लॉकडाउन के पीरियड के बाद की। उसके अंदर से आपके प्राइज़ पूछे गए हैं, जैसे कि नोबेल प्राइज़ भी अभी रिसेंटली हुए, तो वही पूछे गए हैं इसके अंदर आपके। और
तो आपके जो ये तो टेनिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, आईपीएल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, और क्रिकेट के तो कुछ हुए नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए स्पोर्ट्स से कम पूछे गए हैं क्वेश्चन। बाकी मोस्टली अपॉइंटमेंट पूछी गई हैं, कि मोस्टली बहुत सारी अपॉइंटमेंट हुई है कि अम्बेसडर हैं जो अलग अलग जगह। तो मैंने भी इसकी वीडियोस डाल रखी हैं ट्रिक के साथ आपकी, अगस्त, जुलाई, जून, इन सब की वीडियो डाल रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप वहाँ से करंट अफेयर ट्रिक के साथ याद कर सकते हो, तो आपको जल्दी से याद भी हो जाएंगे अगर आपको करंट अफेयर याद नहीं होती हैं तो। और स्टैटिक का पोर्शन आया था आपके, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन थे इसके अंदर, आपके ज्योग्राफी से थे, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन थे आपके इसके अंदर। तो ओवरऑल ये मिसलिनियस थे बाकी 10 क्वेश्चन। इसकी भी मैं आगे वीडियो बना दूंगा कैसे कैसे क्वेश्चन थे। आगे हम बात कर लेते कंप्यूटर की। कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन थे, ये बहुत ईजी लेवल के थे। इसके अंदर आपके बिल्कुल बेसिक कंप्यूटर पूछा हुआ था, जो कि आपको पता होगा कि जैसे कि रोम रोम का फंक्शन, जैसे कुछ फंक्शन लिख दिया, रोम का फंक्शन क्या होता है, फिर पूछा था ये किसका फंक्शन है, और ये पूछा था इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है। जैसे कि आपको इनपुट डिवाइस पता होने चाहिए कौन से होते हैं, माउस है, आपका कीबोर्ड है, आपका हो गए आपकी लाइट पेन हो गया, बहुत सारे होते हैं आपके इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस भी ऐसे ही इन्होंने पूछ रखे थे, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, मतलब कौन कौन सा आउटपुट डिवाइस है। और आपके रैम, रोम, एम एस एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन थे, एम एस वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन थे। जैसे कि सबसे बॉटम और टॉप और बॉटम मोस्ट पोर्शन को क्या कहते हैं किसी में एम एस वर्ड के अंदर, जैसे उसको हम हेडर और फुटर कहते हैं, वो चीज़ इसके अंदर पूछ रखा था। कर्सर कि माउस के पॉइंटर को क्या कहते हैं हम, और क्या कहते हैं कर्सर, ऐसे क्वेश्चन पूछ रखे थे जो कि आपके बिल्कुल बेसिक है। अगर आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज पता है तो आप कर लोगे, कुछ इसमें ज़्यादा हाई फाई नहीं क्वेश्चन पूछे हुए। उसके भी क्वेश्चन अभी मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा या तो, और अगर आपको याद है सारे क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, बहुत ईजी होगा बाकी बच्चों के लिए ग्रैब करना वहाँ से इन्फॉर्मेशन। बाकी मैं भी लिख दूंगा। बाकी बात कर लेते हैं हिंदी की। हिंदी में अगर आपकी हिंदी ठीक ठाक है तो आप कर पाओगे, मगर इसके अंदर जो पैसेज था वो शुद्ध हिंदी में पूछेगा, शुद्ध, ऐसे हम जो हिंदी बोल रहा हूँ वैसी हिंदी नहीं, इसमें उर्दू ही मिक्स होती है, थोड़ी इंग्लिश भी मिक्स होती है, वो शुद्ध हिंदी में। तो आपको अगर थोड़ा इरिटेट भी हो सकते हो अगर लंबा पैसेज है तो पढ़ने में। बाकी एरर डिटेक्शन इसका ईजी था, मतलब आपको बताइए थोड़ी बहुत गलती जो होती है, 4-5 एरर डिटेक्शन क्वेश्चन थे, मतलब गलती पहचाननी थी वो थे। विलोम शब्द थे प्रायवाची शब्द के, मतलब एंटोनिम सिनोनिम्स, उसके अंदर वो भी आप पता कर सकते हो अगर आपको वर्ड का सुना हुआ है वो वर्ड, तो आप पता कर सकते हो, नहीं तो आप घूमते रह जाओगे, पता नहीं चलेगा। बाकी इसके अंदर एक्यूरेसी आपकी मेंटेन रखनी है आपको, क्योंकि हिंदी ऐसा पार्ट है हर किसी का स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो इसके अंदर आपको अच्छे से एक्यूरेसी रखनी है। बाकी मैंने सब कुछ बता दिया, और मैं एक, अगर आपको और डिटेल वीडियो चाहिए जीके पे, कंप्यूटर पे, तो आप बता देना, मैं सारे क्वेश्चन उसकी एक अलग वीडियो बना दूंगा, कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू आपका वीडियो देखने का। आगे आने वाले एनालिसिस भी देखने के लिए इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।